आज के वीडियो में हम जानेंगे महान प्रतापी राजा भरत के बारे में। उनके माता पिता कौन थे और राजा भरत कौन थे, उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया, तो इन सभी बातों की चर्चा हम आज अपने वीडियो में करने वाले हैं। पुरु राज्य के यशस्वी राजा दुष्यंत और ऋषि कन्या शकुंतला की संतान भरत का बचपन वन में ही अपनी माता के सानिध्य में बीता, अतः वन जीवों के बीच ही उन्होंने बाल क्रीड़ाएं की। सिंह श्रावकों के साथ खेल कूद कर बड़े हुए। भरत का एक नाम सर्वदमन भी है, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही बड़े बड़े राक्षसों, दानवों और सिंहों का दमन किया था, इसलिए सर्वदमन कहलाए। उन्होंने समस्त वन्य तथा पर्वतीय पशुओं को भी सहज से परास्त कर अपने अधीन कर लिया था। कुछ वर्षों बाद राजा दुष्यंत अपने पुत्र को पुरु राज्य यानी कि हस्तिनापुर ले आए। भरत ने पिता का राज्य संभाला। राज्य पद मिलने पर भरत ने अपने राज्य का विस्तार किया। वीर, बलवान और पराक्रमी होने के साथ साथ उनकी ख्याति दानशील राजा के रूप में भी है। उनके प्रतापी राजा होने के कारण ही हमारे देश का नाम उन्हीं के नाम पर भारत पड़ा। उनके बाद उनका वंश भारतवंशी कहलाने लगा। ये बात तो हम सभी को अच्छे से पता है। भरत चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राट बने। उनके समय में अनेकानेक आर्य राज्य की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। पश्चिम में सरस्वती नदी से शुरू होकर पूर्व में अयोध्या के समीप तक का सब प्रदेश सम्राट भरत के शासन में था। उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने अपने जीवन काल में यमुना, सरस्वती तथा गंगा के तटों पर क्रमशः 300 से लेकर 400 के बीच अश्वमेध यज्ञ किए थे। भरत ने विदर्भ राज्य की 3 कन्याओं से विवाह किया। तीनों पत्नियों ने 3-3 पुत्रों को जन्म दिया, यानी कि कुल मिलाकर 9 पुत्र हुए भरत को। लेकिन 9 में से एक भी पुत्र भरत के अनुरूप नहीं था। इसलिए भरत ने अपनी तीनों पत्नियों से कहा कि ये पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है। पत्नियों ने अपने पति के कथन को शाप रूप में मानते हुए डरकर अपने अपने पुत्रों का बहिष्कार कर दिया। ऐसा होने के बाद महाभारत के अनुसार भरत ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया, तब जाकर भारद्वाज नामक पुत्र को प्राप्त किया। श्रीमद् भगवद के अनुसार तदंतर वंश के बिखर जाने पर भरत ने मरुत्सोम यज्ञ किया। इस यज्ञ की समाप्ति पर मरुद्रेण ने भरत को भारद्वाज नामक पुत्र दिया। भारद्वाज जन्म से ब्राह्मण थे, किंतु भरत का पुत्र बन जाने के कारण क्षत्रिय कहलाए। भारद्वाज ने स्वयं शासन नहीं किया। भरत के देहावसान के बाद अपने पुत्र विथत को राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। कठिन तपस्या के बल पर वे महर्षि भारद्वाज कहलाए। तो आज की वीडियो की हम यहीं पे समाप्ति करते हैं। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में राजा भरत के वंशज के साथ। अगर हम इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बोरियत हो जाएगी और आप सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय दोस्तों।